गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी लाया हूं, जिस स्ट्रैटेजी का उपयोग करके बैंक निफ्टी और निफ्टी में रेगुलर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का मैं खुद उपयोग करता हूं। जिस दिन हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको पहले अपने चार्ट का टाइम फ्रेम, जो चार्ट आप लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखिएगा। 5 मिनट पर मैं वर्क करता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निफ्टी बैंक 5 मिनट का, जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर टाइम फ्रेम है। तो जो 5 मिनट है टाइम फ्रेम रखिएगा 5 मिनट का। और जो हमारी स्ट्रैटेजी एक्टिव होगी वो 9:45 के बाद हमारी स्ट्रैटेजी काम करना शुरू हो जाएगी। 9:45 से पहले आप मार्केट को केवल वॉच करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ये हमारी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर बैठे हैं मार्केट में। तो आपको क्या होगा कि जैसे ही मार्केट 9:15 पर ओपन हुई तो 9:15 से 9:20 के बीच पहली कैंडल बनेगी, 9:20 से 9:25 के बीच दूसरी, 9:25 से 9:30 तीसरी, फिर 9:30 से 9:35 चौथी, 9:35 से 9:40 पाँचवीं, 9:40 से 9:45 छठवीं और 9:45 से 9:50 वाली जब 7वीं कैंडल बनेगी, यानी 5-5 मिनट की 7 कैंडल। जब मार्केट में 5-5 मिनट की 7 कैंडल बन जाएगी, उसके बाद हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क करना शुरू होगा। हम अपने स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू करेंगे। तो मार्केट को आपको पहले 35 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आप मार्केट में काम कीजिएगा। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 5-5 मिनट की यहाँ पर 7 कैंडल बनी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कैंडल बनी। तो इस कैंडल में कुछ ऐसी कैंडल होंगी जिनका हाई बहुत अधिक होगा, कुछ ऐसी कैंडल होंगी जिनका लो बहुत अधिक होगा। तो आप क्या करेंगे कि इस दोनों कैंडल के हाई और लो को ऊपर और नीचे की तरफ मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आप मार्केट का वेट कीजिएगा कि कोई ऐसी कैंडल जरूर आए जो इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग दे। कोई कैंडल ऐसी बने कि जो इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर उसके ऊपर कैंडल बनना शुरू हो जाए, या तो क्लोजिंग देने के बाद रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले, तब आप सी साइड जाएंगे। या तो कोई कैंडल ऐसी बने जो इसे नीचे की तरफ क्लोजिंग देकर फिर नीचे निकलना शुरू हो जाए, तब आप पी साइड जाएंगे। या तो इसे रीटेस्ट भी करें। मार्केट क्या होती है, कभी कभी इसे क्लोजिंग देने के बाद इसके लो के पास नहीं जाती, यहीं से आकर इसे रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड आएंगे। तो आप आसानी से इसके साथ वर्क करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो हमारे यहाँ पर जो चैनल बनेगा, जो हमारा 7 कैंडल का यहाँ पर जो 7 कैंडल बनेंगे, उनका जो चैनल बनेगा उनके बीच का भाग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितना लिया जाता है कि टारगेट मान लीजिए जो हमारा चैनल का पूरा भाग है उतना टारगेट लिया जाता है। तो आप इतना टारगेट और इतना स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यदि आप मार्केट में रेगुलर पैसा बनाना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी उपयोग करते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी आप मार्केट में उपयोग करते हैं, यदि आपको रेगुलर मार्केट से पैसा बनाना है तो आप हमेशा मार्केट में टारगेट निर्धारित न कीजिए। मान लीजिए जैसे मैं कोई ऑप्शन 320 रुपये पर बाई किया हूँ तो उसे 400 रुपये पर रीसेल करूँगा, ऐसा निर्धारित न कीजिए। आप क्या कीजिए कि आपको केवल एक बल्क में, जैसे एक बल्क में यहाँ पर देखेंगे कि हरी कैंडल यहाँ पर जैसे बनना शुरू हुई, तो 1 2 3 4 5 जैसे देखेंगे जैसे ही यहाँ पर 5 हरी कैंडल बनी तो आप 5 हरी कैंडल के साथ चलिए, और एक जैसे ही रेड कैंडल आएगी आप मार्केट से तुरंत एग्जिट हो जाइए। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि एक बल्क में आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 कैंडल बननी, मान लीजिए यहाँ पर आप एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद जैसे ही एक रेड कैंडल आई आप तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाइए। तो आप टारगेट निर्धारित रखकर मत चलिएगा मार्केट में। स्टॉप लॉस जरूर निर्धारित रखिएगा कि हमें स्टॉप लॉस इतना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस इस मध्य भाग तक है। लेकिन टारगेट आप हमेशा एक बल्क में पैसा लेने के लिए सोचेंगे तो आप मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे कि मैं रेगुलर मार्केट से प्रॉफिट कैसे लेता हूँ। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो भी अपना ट्रेड पोस्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि मैं एक बल्क में, जैसे ही मैं एंट्री ले लिया उसके बाद मार्केट एक बल्क में जितना चलती है मैं बस उतना ही प्रॉफिट लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट लेता नहीं, मैं तुरंत एग्जिट हो जाता हूँ। मैं खुद अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बस एक बल्क में, मैं अपना कोई टारगेट निर्धारित नहीं करता हूँ कि मेरा इतना टारगेट होगा। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि एक बल्क में पैसा लीजिएगा। तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करनी है। यहाँ पर देखिए, चलिए एक बार मैं अपने स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर देता हूं कि इसके साथ कैसे वर्क करना है। तो मान लीजिए जैसे ही मार्केट 9:15 पर मार्केट सुबह ओपन हो जाती है तो आप 9:15 पर मार्केट के सामने बैठेंगे।
अब 9:30 पर बैठे, 9:35 पर बैठे, जब भी बैठे, लेकिन 9:45 से मार्केट के सामने जरूर, 9:45 से पहले मार्केट के सामने आप बैठ जाएंगे। और आपको क्या करना है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 9:15 से 9:50 तक जो भी कैंडल, 7 कैंडल हमारी तैयार होंगी, तो उस 7 कैंडल को बनने देना है और उन 7 कैंडल में जिस कैंडल का सबसे ज़्यादा हाई होगा उसको मार्क करना है और जिस कैंडल का सबसे ज़्यादा लो होगा उस कैंडल के लो को मार्क करना है। जैसे यहाँ पर 7 कैंडल फंसी हुई हैं, इस 7 कैंडल में कुछ ऐसी कैंडल जरूर होंगी जिनका कुछ हाई बहुत ज़्यादा होगा, कुछ किसी का लो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो अब आपको क्या करना है कि वेट कीजिएगा कि कोई कैंडल इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकले, कोई कैंडल या तो इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे निकले। तब आप ऊपर यदि निकल रही है तो सी साइड जाएंगे, नीचे निकल गई तो पी साइड जाएंगे। लेकिन आप जब इस स्ट्रेटजी का उपयोग करें तो आप जिस ऑप्शन पर पैसा लगाने वाले हैं, या तो एटीएम होगा, ओटीएम होगा, इन द मनी, किसी पर भी आप पैसा लगाएंगे तो उसका चार्ट आप अपने बगल में जरूर लगा कर रखिए, किसी पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल में लगा कर रखिए। आप देखिए कि जो हमारा चार्ट चला उसी के हिसाब से वो मोबाइल में भी चार्ट काम करेगा जो हमारा रहेगा, तब उसे फॉलो कीजिएगा। और हमारा टारगेट कितना रहेगा कि हमारा टारगेट आपको हम बताएं कि जब भी आप मार्केट में वर्क कीजिए तो आप एक बल्क में पैसा लेने के लिए सोचिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा 400 पॉइंट, 500 पॉइंट निर्धारित, 300 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 380 पर बाई किए तो हम 400 तक जाएँ, 450 तक जाएँ, ऐसा कभी निर्धारित मत कीजिए। एक बल्क में आपको मार्केट जितना पैसा थे तुरंत मार्केट से पैसा लेकर बाहर निकल जाइए, क्योंकि मार्केट किस क्षण नीचे आ जाएगी आपको कोई गारंटी नहीं रह सकता है। जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो हमारे हाथ में केवल क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है और एंट्री करना होता है। टारगेट मार्केट को देना होता है, मार्केट कितना टारगेट देगी तो आप मार्केट के साथ जब काम करें तो एक बल्क में 5-6 हरी कैंडल आप दिखे तो आप प्रॉफिट लीजिए। जैसे ही रेड कैंडल आए तुरंत एग्जिट। 2 हरी कैंडल बनी, आपकी एंट्री करने के बाद 2 हरी कैंडल बनी, एक रेड कैंडल आने लगी, तुरंत एग्जिट। ऐसे मार्केट में आप आसानी से प्रॉफिट बनाएंगे। रेगुलर बेसिस पर यदि आपको इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में काम करके प्रॉफिट बनाना है तो आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कीजिए। जो हमारा माइंड सेट है कि आप एक लेवल तक, एक बल्क में पैसा लीजिए। यहाँ पर जैसे देखिए 3 बना, यहाँ पर मान लीजिए हमारी यहाँ पर एंट्री हुई, जैसे ही 3 कैंडल बना, एक रेड आया, मैं तुरंत एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि अब देखेंगे कि अगले क्षण मार्केट यहाँ पर नीचे आई और पूरा सब स्टॉप लॉस हिट। तो आप क्या करेंगे कि 2-3 कैंडल, 4-5 कैंडल, हरी कैंडल जब तक दिखे तब तक आप मार्केट में बने रहिए और जैसे ही रेड कैंडल आई तो आप एग्जिट हो जाइए। और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा इस स्ट्रेटजी में कि जो हमारा चैनल तैयार होगा 7 कैंडल का, उसका मध्य भाग आप स्टॉप लॉस रखिएगा और अपने स्टॉप लॉस का पूरा रिस्पेक्ट कीजिएगा। यदि मार्केट अपने स्टॉप लॉस पर आ गई तो आपको तुरंत एग्जिट होना है, मार्केट में वेट नहीं करना है। तो चलिए अब इसका बैक टेस्ट करके हम आप लोग को दिखाते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि आप मार्केट में पहले से काम करते आ रहे हैं, आपका कोई यदि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है तो आप उसे यूज कीजिए। आप 15 मिनट करते हैं 15 मिनट यूज कीजिए, 30 मिनट करते हैं 30 मिनट यूज कीजिए। लेकिन यदि आप मार्केट में बिगनर हैं, मार्केट में नए हैं, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छा होता है। मैं खुद 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, तो आप ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 30 तारीख का चार्ट लगा, आप लोग को दिख रहा होगा कि 30 जो कि कल का चार्ट है, अभी कल का चार्ट है। तो 30 तारीख यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। मार्केट जैसे 9:15 पर यहाँ ऊपर ओपन हो रही है, आप लोग देखेंगे 30 सितंबर 2022 9:15 पर मार्केट ओपन हुई। तो हमारा नियम है कि हमें 7 कैंडल बनने देना है। तो आपको क्या करना है कि मार्केट का वेट कीजिए कि 7 कैंडल बनने। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही 7 कैंडल बनी तो आपको क्या करना है कि यहाँ से टूल से उठाना है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर ऊपर की तरफ 7वीं कैंडल जो हाई होगा उसके हाई पर और लो पर आप मार्क करेंगे और आप मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज को ऊपर, या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या तो नीचे की तरफ क्रॉस करे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट क्या कर रही है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर हमारी 7 कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कैंडल, यहाँ पर हमारी 7वीं कैंडल है। अभी इसके आगे हमारी कैंडल तैयार नहीं हुई है। यहाँ पर देखेंगे कि आप 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वीं कैंडल बनी हुई है, इसके आगे अभी हमारी कैंडल्स तैयार नहीं है। तो आप मार्केट का वेट कीजिएगा कि 7 कैंडल बनने के बाद जो हमारा ये रेंज तैयार हुआ, इस रेंज को आप देखिए किधर क्रॉस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, ऊपर की तरफ क्रॉस करके यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है। हरी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, आप लोग को पता ही होगा। तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है, फिर नीचे आ रही है हल्का सा,
नीचे आने के बाद आप सी साइड एंट्री लेंगे और आप एक बल्क में, यहाँ पर देखेंगे एक बल्क में 1 2 3 4 कैंडल बनी, एक रेड कैंडल आई, आप एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। आप एक बल्क में तुरंत पैसा लेकर मार्केट से निकल सकते हैं। अब देखिए इसे और पीछे हम टेस्ट करके आप लोग को दिखा रहे हैं, रुकिए। अब इसके पीछे वाले दिन देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा 29 सितंबर का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हमारा नियम है कि हमें 7 कैंडल बनने देना है। तो आप यहाँ पर 7 कैंडल बनने दीजिए। इसे काउंट कीजिए कि 7वीं कैंडल हमारी कहाँ पर तैयार हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बस 7 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वीं कैंडल तैयार हुई। अभी इसके आगे चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी मार्केट में आपको वर्क करना है। तो आप क्या करेंगे कि इस 7 कैंडल में जिस कैंडल का सबसे ज़्यादा हाई होगा, जिस कैंडल का सबसे ज़्यादा हाई होगा उसे पकड़ेंगे। तो इस कैंडल का सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर है और इन सब में सबसे बड़ा लो यहाँ पर है, जो हमारा पहला कैंडल है इसका है। तो आप इन दोनों को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल के मैं हाई को और इन 7 कैंडल के इस लो को मार्क कर रहा हूँ। और अब हमको क्या करना है कि हमारी स्ट्रैटेजी कहती है कि अब कोई कैंडल ऐसी निकले, या तो इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग दे, या तो इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आई नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग दे रही है। आप लोग को पता होगा कि रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है नीचे की साइड होती है, ग्रीन कैंडल जो क्लोज करता है ऊपर की तरफ करता है। आप लोग इतना जानते होंगे यदि आप मार्केट में पहले से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कैंडल आती है और इसे नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, फिर यहाँ पर रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद आप पी साइड जाएंगे, जो कि आपको एक बल्क में देखिए यहाँ से एक बल्क में यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। फिर जैसे ही हरी कैंडल आई आप मार्केट से बाहर निकल जाइए। इसके आगे मार्केट क्या करती है आपको केवल वॉच करना है। अब इसके पीछे आप देखिए इसके पीछे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम अब चलिए 28 तारीख को दिखा रहे हैं कि मार्केट कैसे वर्क की है। 28 तारीख को हमारी स्ट्रैटेजी फेल हुई कि काम करती है। तो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे आप 28 सितंबर, यहाँ पर 28 सितंबर हमारी जो मार्केट है। तो आपको 7 कैंडल का वेट करना है। तो 7 कैंडल गिनिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वीं कैंडल बनी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये 7वीं कैंडल यहाँ पर है। अभी यहाँ पर ये 7वीं कैंडल है। अभी इसके आगे का ये सब चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी केवल 7 कैंडल मार्केट में बनी है। तो आपको क्या करना है कि इन 7 कैंडल में जिस कैंडल का सबसे ज़्यादा हाई होगा उसके हाई को पकड़ेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल में सबसे ज़्यादा हाई किसका है, इसी का हाई है। तो इसके हाई को पकड़ेंगे और सबसे ज़्यादा लो किसका है, इसका है। तो इसके लो को आप पकड़ेंगे और आप वेट करेंगे कि मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर रुकिए एक मिनट, आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है, क्रॉस कर रही है, लेकिन रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आ गई, तो आप एंट्री से बच सकते हैं। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि यदि आप रिस्की ट्रेडर हैं तो क्लोजिंग पर तुरंत एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यदि आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, बच सकते हैं मार्केट से। कि सेफ ट्रेडर है, मार्केट रीटेस्ट करने के बाद जो ऊपर जाएगी तब आप बचेंगे। तो यदि आप रिस्की ट्रेडर हैं तो क्लोजिंग बंद करते एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यदि आप सेफ ट्रेडर हैं तो रीटेस्ट का वेट करें, फिर मार्केट ऊपर जाएगी तब आप एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस दिन हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की, इस दिन हम काम नहीं करेंगे, 28 तारीख को हम काम नहीं करेंगे। अब एक दिन और पीछे चलते हैं। तो हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करेगी, लेकिन जिस दिन काम करेगी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगी। यहाँ पर देखिए 27 तारीख को 9:15 पर मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर देखेंगे 7 कैंडल, हमें बस 7 कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पर गिनिए कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कैंडल जैसे ही बनी तो इस कैंडल में जिन कैंडल का सबसे बड़ा हाई होगा उसके हाई को आप मार्क करेंगे और इन कैंडल में जिन कैंडल का सबसे बड़ा लो होगा, यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कैंडल बनी है और अभी इसके आगे कैंडल तैयार नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा लो इसका है, आप मार्क कर लेंगे। और आप क्या करेंगे कि हमारे इस रेंज को या तो कोई कैंडल ऐसी आए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, या तो कोई कैंडल ऐसी आए जो इसे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आती है नीचे की तरफ क्लोजिंग देकर, यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हमारी स्टॉप लॉस इसके मध्य भाग में रहेगा। तो जैसे ही रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है क्लोजिंग के साथ, आप पी साइड जाएंगे, जो कि आप एक बल्क में देखेंगे कि यहाँ तक आए मार्केट में। तो आप इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए, इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए और इसके साथ काम करना शुरू करने से पहले आप इसे देखिए, मार्केट में 7 ट्रेडिंग सेशन देखिए कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। यदि आपको
संतुष्ट हो जाते हैं हमारी इस स्ट्रैटेजी से, तो आप इस पर काम कीजिए, जो कि एक बहुत ही सरल स्ट्रैटेजी है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि GS आचार्य करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर अभी केवल 108 सब्सक्राइबर है। अभी हमारा नया चैनल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम फ्यूचर, क्रूड ऑयल, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी सब कुछ में जो भी हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर आप देते हैं। तो लेकिन जब भी आप हमारे इस चैनल से विजिट करें तो आप केवल सीखने के लिए आएँ, न कि पैसा कमाने के लिए आएँ। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आपको ये चैनल नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर केवल, मैं देखिए जब भी कोई ट्रेड देता हूँ तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कल के दिन हम लोग जो ट्रेड किए थे तो मैं पहले ही बोल दिया था कि इस चैनल पर जो भी कॉल दिया जाता है केवल सीखने के लिए दिया जाता है, आप इसे रियल मनी से ट्रेड न करें। तो आप देखिए ट्रेड न कीजिएगा, लेकिन मैं जो भी ट्रेड देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि हम लोग अमरा राजा फ्यूचर बैटरी का ट्रेड किए थे फ्यूचर में, जो कि 488 रुपये पर सेल किए थे, 483 रुपये तक गया था, यानी 5 रुपये। एक लॉट में 1000 शेयर थे, यानी हमें 5000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम क्रूड ऑयल में ट्रेड किए थे, क्रूड ऑयल पी में, यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल 66 और सी में 380 पर ट्रेड किए थे, जो कि 415 रुपये तक गया था। हमें 380 से 415 तक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही इस चैनल पर बैंक निफ्टी से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बैंक निफ्टी में वर्क करते हैं। थैंक यू।